नमस्कार, मैं आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कृषि सुधार बिल, किसान भारत की आत्मा, भारत की रीढ़ की हड्डी और हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। तो निश्चित रूप से किसान की समृद्धि, किसान की बढ़ोतरी हमारे देश की बढ़ोतरी है, हमारे देश की वृद्धि है। तो आइए जानते हैं इन तीनों बिलों के बारे में। तो सबसे पहला जो बिल है वो है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा 2020। दूसरा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता 2020 और तीसरा अनिवार्य वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इन तीनों बिलों का मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों के रक्षा करना है, ऐसा सरकार ने कहा है। 2018-19 में कृषि स्टैंडिंग कमेटी ने यह सुझाव दिया कि किसानों को लाभकारी कीमतें मिले। और लाभकारी कीमतें कैसे मिलेगी? जब लाभकारी और पारदर्शी प्लेटफॉर्मों को बनाया जाएगा। दूसरा, किसानों की पहुंच सरकारी केंद्रों और एपीएमसी तक हो। तीसरा, कृषि मार्केटिंग योजना 2020 का भी सुझाव दिया गया। ये बिल जिसका उद्देश्य बीच के दलालों, बीच के आढ़तियों को हटाकर एक पारदर्शी व्यवस्था को स्थापित करना है। हमने ये देखा है, अभी तक ये देखा गया है कि एपीएमसी का प्रावधान किया गया है कि किसानों को उचित मूल्य मिले, किसानों की जो उपज है उसको उचित मूल्य मिले, उसको अच्छे खरीदार मिले, ये सोचकर एपीएमसी की स्थापना की गई। परंतु हाल के वर्षों में हमने देखा एपीएमसी जो है एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, उस पे एक दलालों का अड्डा बन गई और कुछ ही लोग मिलकर किसानों की फसल का मूल्य निर्धारित करते थे, उपज लागत से कम मूल्य निर्धारित करते थे और वो जैसा चाहते थे उन एपीएमसी को चलाने लगे। इसी कारण अनेक राज्यों ने एपीएमसी व्यवस्था को खत्म करने का सुझाव दिया और जैसा हम देखते हैं सबसे पहले बिहार ने 2002 के अंदर एपीएमसी को हटाया और किसानों को एक खुला बाजार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। मोदी जी भी इस विषय में बहुत सजग और जागरूक हैं, इसीलिए वो एक देश एक मंडी की बात करते हैं कि किसान कहीं भी अपने खेत से लेकर देश के किसी भी कोने में वो अपनी उपज को बेच सकता है। आप एक हिमाचल के किसान हैं और आपको अपने प्रदेश में अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा, तो ई नाम करके एक व्यवस्था की स्थापना की गई जिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने कृषि उत्पादों को बेच सकते हैं। आपको ये इस माध्यम से ये भी सुविधा दी गई है कि आप देश की अन्य मंडियों में क्या भाव चल रहा है और जहां सबसे अच्छा भाव मिल रहा है आप उस मंडी में आपको बेचिए। जो सबसे बड़ा मिथ अपोजिशन की तरफ से बनाया गया है या ये कहा जा रहा है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इस माध्यम से ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत बात है। एमएसपी खत्म नहीं हुआ, एमएसपी बरकरार है और एमएसपी बरकरार रहेगा। मैं किसान भाइयों आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, आप क्यों सिर्फ एमएसपी की बात करते हैं? आप एमएसपी से ज़्यादा पर बेचने की बात क्यों नहीं करते? जब हमारे पास खुले बाजार की नीति है, आपके पास बहुत सारे खरीदार, बहुत सारी मंडियां हैं, आप कहें कि हमारा उत्पाद एमएसपी से भी ज़्यादा बिके। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक भी बिल भी इस व्यवस्था के द्वारा लागू किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को जो धन की समस्या होती है, किसान मेहनत कर सकता है, किसान अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह जोत सकता है, पर उनके पास जो कृषि के लिए अच्छे उपकरण, अच्छी खाद, अच्छे बीज को लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता, धन की समस्या। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना किसानों को उनकी उपज लगाने से पहले जो और लोग हैं जिनके पास पैसा है उनके साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए। जो फसल लगने से पहले किसानों को इस बात का आश्वासन दे पाएँ कि हाँ आप फसल लगाएं
और इस फसल को हम इतनी दामों पर तो खरीदेंगे ही। तो किसान को ये आश्वासन मिल गया कि फसल लगाने के बाद मेरी फसल इस कीमत पर तो बिकेगी ही बिकेगी। उस समाज किसान को एक श्योरिटी मिल गई। जब इन्वेस्टमेंट होगा, जब लोग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो आपको बताएगा भी कि आप बेहतर उत्पादों का, कृषि उत्पादों का उपयोग करें, अच्छे बीज का उपयोग करें, अच्छे फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, बेहतर कृषि प्रणालियों को अपनाएं। तो आपको एक्सपर्ट की भी इसमें न केवल सहायता मिलेगी, आपको आपके उत्पाद का निर्धारित मूल्य मिलेगा, बल्कि आपको इस बात का भी आश्वासन मिलेगा कि आपके साथ एक विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ का भी साथ मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बेहतर व्यवस्था होगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू इन कृषि सुधार बिलों के द्वारा लाया गया है, वह है सरल विवादों को निपटाने की प्रक्रिया। जो मुख्य बिंदु है, किसानों को कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इस कृषि सुधार बिलों के द्वारा 3 स्तरीय विवादों के निपटारण के लिए व्यवस्था का निर्माण किया गया है। सबसे पहला कंसिलिएशन बोर्ड, कि अगर किसी समय किसान और खरीदार या कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के बीच कोई विवाद हो जाता है, तो आपसी सलाह के द्वारा, आपसी समझौते के द्वारा, आपसी बोर्ड के द्वारा, जिसमें कुछ लोग किसान के होंगे, कुछ लोग सरकार के होंगे और कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के होंगे, वो बैठ के सलाह मशवरा करके अपने विवादों को दूर कर लें। यदि फिर भी विवाद का निपटारा नहीं होता, तो जो लोकल SDM हैं, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, वहाँ पर आप जाकर अपने विवादों का निपटारा करा सकते हैं। ये भी एक, और SDM हर ज़िले के अंदर, हर तहसील के अंदर होता है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा, अगर फिर भी विवाद का निपटारा नहीं होता, तो आप जो SDM के ऊपर अपीलीय वो है, आप वहाँ जाकर अपना वो कर सकते हैं। तो कोई कोर्ट कचहरी का इसमें किसानों को नहीं फंसाया जा रहा। चौथी और अंतिम बात यह भी कही गई है कि जमीन से किसानों को वंचित करने के लिए ये बिल लाया गया है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये बिल पढ़ें तो किसान को ज़मीन के मालिक बना रहने के लिए बिल बनाया गया है कि किसान, ज़मीन का जो मालिक है वो सिर्फ किसान ही रहेगा, किसान के अलावा उस ज़मीन का मालिक कोई और नहीं हो सकता। और यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई समझौता किसान और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बीच हो, तो केवल कृषि उपज के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, ना कि जमीन के लिए। इसलिए आप इस भ्रम में भी ना पड़े कि आपकी जमीन का सौदा होगा, नहीं, आपकी उपज का सौदा होगा, जमीन का नहीं। एक अन्य बिल जो है, उसको भी इस कृषि सुधार बिल का अंग बनाया गया, वो है अनिवार्य वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020, जो अब एक्ट बन गया है, जिसके अंदर अनिवार्य जो वस्तु हैं, जैसे प्याज और अन्य चीज़ें, जिसके ऊपर जो आप अपने यहाँ क्षमता से अधिक भंडारण नहीं कर सकते थे, उसको भी इस कैटेगरी से बाहर कर दिया है, ताकि आप जितना ज़्यादा उपज बढ़ाएं या जितना ज़्यादा पैदा करें, उसको आप अपने यहाँ भंडारण भी कर सकें, ताकि किसी तरह की अनिवार्य वस्तु अधिनियम जो है उसके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता ना लगाए। परंतु इसके लिए युद्ध और आपातकाल के समय कुछ प्रोविज़न का ध्यान रखा गया है। और मैं अपने सभी किसान भाइयों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप यदि इस विषय पर या इस बिल के बारे में कोई और कानूनी बारीकियों को समझना चाहते हैं या किसी विशेष मुद्दे को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल वी एडवोकेट्स पर जाकर हमें सब्सक्राइब करें, हमारे नंबर पे सब्सक्राइब करें, हमारे को कमेंट करें, अपनी राय करें। हम आपको ज़रूर उस विषयों का, आपके समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।